सीधा सा सवाल यह है, मोदी को रावण बताएंगे, बचा कुचा भी गवाएंगे। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब कांग्रेस पार्टी का हाल ऐसा हो गया है कि सोचिए, इतनी जगह हाथ जला लिया, उसके बावजूद सबक लेने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी। मोदी को रावण बता रहे हैं। अब गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण बताएंगे, वोट मिल जाएंगे या बचा कुचा भी गवाएंगे। तो क्या कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रावण से तुलना करके गुजरात में सबसे बड़ी गलती कर दी है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़गे का बयान गुजरात में कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाने वाला है? ये जो आप कांग्रेस की सीरियल गाली इस वक्त देख रहे हैं, मोदी रावण जैसे, मोदी झूठों के सरदार, मोदी मौत के सौदागर, मोदी शहीदों के दलाल, खून की दलाली, मोदी तानाशाह, मोदी तुगलक जैसा, मोदी अनपढ़ गवार, मोदी नीच आदमी, मधुसूदन मिस्त्री औकात दिखा देंगे। तो अब सवाल यही है कि पहले आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान और क्या उसको लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं, अब तक की इसको लेकर क्या पॉलिटिक्स है। सवाल यही है कि मोदी को रावण बताएंगे, वोट मिल जाएंगे या बचा कुचा भी गवाएंगे। इसी को लेकर डिबेट करेंगे, लेकिन पहले बयानों का आरोप प्रत्यारोप और पलटवार एक बार जल्दी से देख लीजिए। हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? प्रत्येक गुजराती उनके खिलाफ खड़े हो जाए, प्रत्येक गुजराती कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाए। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखी? हमारे प्रधानमंत्री का ही अपमान नहीं, ये हर भारतीयों का अपमान है। टुकड़े टुकड़े गैंग जब ये प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो इसमें एक ही संदर्भ होता है कि प्रधानमंत्री देश को जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान एक बार सुन लीजिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो रावण कह रहे हैं, लेकिन रावण के 100 सर भी बता रहे हैं। रावण के 100 सर, ये भी अनोखा है। सुन लीजिए एक बार। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना? कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? आज ये आलोक मेरे साथ जुड़ गए हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डिबेट शुरू करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ेंगे, शायद जुड़ गए संभवतः। आचार्य प्रमोद नजर आ रहे हैं, अजय आलोक आपको नजर आ रहे हैं। आचार्य प्रमोद, मतलब मैं कह रहा हूं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहेंगे, मतलब मोदी को रावण बताएंगे, बच्चा कुचा भी गवाएंगे। बताइए गलत कह रहा हूं तो? आचार्य प्रमोद कृष्णम। अमन जी, बिल्कुल आप गलत नहीं कह रहे हैं। आप तो कभी गलत कहते ही नहीं है। और आप गलत क्यों कहेंगे? आपका कोई स्वार्थ थोड़ी है जो गलत बोलेंगे। गलत तो वो व्यक्ति बोलता है जिसका कोई स्वार्थ होता है। मगर एक बात तो बताओ, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी को रावण बताया किसने? कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो ये कहा कि भाई आप हर जगह नजर आते हैं, क्या आप रावण हैं क्या? उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने तो मोदी जी को अच्छा बताया और रावण को गलत बताया। अब बीजेपी इस बात को तोड़ मरोड़ करके, बीजेपी इसको गलत ढंग से प्रस्तुत करके विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है। मेरा एक सवाल है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ने जा रहे हैं उनसे, आपकी मार्फत, आपके माध्यम से, कि पहली बात तो खड़गे जी ने रावण मोदी जी को नहीं बताया और हम मोदी जी को, हम देश के प्रधानमंत्री जी को रावण बता के हम क्यों उनका अपमान करेंगे? हम देश के प्रधानमंत्री का अगर अपमान करेंगे तो हम तो देश का अपमान करेंगे। तो हम देश का अपमान करने वाले लोग थोड़ी हैं, हम तो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करने वाले लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री का अपमान कौन कर रहा है? वो तो बीजेपी कर रही है। खड़गे जी ने कहा है कि आप रावण हैं क्या, आप कोई रावण हैं क्या? इसका मतलब खड़गे जी का मतलब साफ है कि मोदी जी रावण नहीं है। और बीजेपी सुबह से क्या कह रही है? खड़गे जी ने साहब मोदी जी को रावण बता दिया, कांग्रेस मोदी जी का अपमान करती है, कांग्रेस मोदी से नफरत करती है, कांग्रेस मोदी जी को रावण बता रही है। अरे मोदी जी को रावण बताने का जो ये भ्रम फैला रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ये तो बीजेपी के नेताओं की और बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। खड़गे जी का बयान एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो, 100 बार सुनो, वो तो ये कहते हैं कि भाई क्या आप रावण है क्या? तो ये तो रावण बताना नहीं हुआ। बिल्कुल।
प्रसंग है जिसमें रावण जो है वो साधु का वेश धारण करके आता है माता सीता का हरण करने। अब अगर मैं आपको कहूं कि आपने भी रावण की तरह भेष बदल लिया अचानक से डिबेट में बैठते ही, तो मैं आपको रावण नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपका अपमान कर रहा हूं ना। नहीं, मेरा क्या अपमान कर रहे हैं? मुझे आप कहिए कि मैं तो कहूंगा ये सच्चाई है, साधु का वेश भर के बना करके सीता का हरण होता ही है, क्योंकि झूठ बोल के देश का हरण भी हुआ। अगर मैं देश आपको की कहता अस्मिता हूं, का हरण हुआ, देश के लोगों को धोखा दिया गया। जो आप बिल्कुल रावण सही की है, तरह आप कह साधु का सकते हैं, वेश मुझे धारण बिल्कुल बुरा करके नहीं लगा। मेरा काहे का आप अपमान जो है? है देखिए, अब अपनी बात से पलट रहे हैं, है ना। अगर मैं ये कहूंगा तो ये अनादर नहीं, करूंगा मैं ना तो नहीं आपका, पलट मैं आपकी रावण से तुलना करूंगा। या मैं अगर मारीच कह दूं कि वह मारीच की तरह रूप बदल रहे हैं आचार्य जी, आज मारीच की तरह अमन जी, आप रूप बदल रहे हैं अमन अपना, जी, तो गलत है नहीं। अमन जी, विषय आप मेरे, मुझे लगता है मेरे उत्तर से आपको कोई कष्ट हुआ होगा, तब आपने इस तरह की बात की। सवाल, इशू और डिबेट का जो मुद्दा है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम साधु शैतान नहीं है। डिबेट का मुद्दा ये है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप साधु कहें या शैतान कहें, ये तो चलेगा। बीजेपी के लोग तो बीजेपी में जो साधु है वो देवता है, और अगर कोई संत महात्मा बीजेपी के बाहर है तो वो शैतान है। वो तो, ये तो बहुत पुरानी घटना है, मैं इसमें कतई बुरा नहीं मानूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि रावण ने कहा, ये कहा कि कहीं रावण तो नहीं है, मगर रावण के 100 सर भी। एब्सोल्युटली, मैंने ये कहा है कि खड़गे जी ने अगर ये कहा होता, अमन जी मुझे पूरा करने दे, खड़गे जी ने अगर ये कहा होता कि नरेंद्र मोदी जी आप में रावण दिखता है, नरेंद्र मोदी जी आप रावण हैं, तब मैं बिल्कुल उस बयान का समर्थन नहीं करता। मगर खड़गे जी ने जो कहा है वो ये कहा है, उन्होंने मोदी जी का सम्मान रखा है, रावण को गलत सिद्ध ठहराया। उन्होंने कहा क्या आप रावण हैं, आप रावण हैं क्या, ये कहा है। अब इसका बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे दें। सुबह से तो वो यही कह रहे हैं कि मोदी जी को रावण कह दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप संदर्भ समझ पाए? सुधांशु जी संदर्भ समझ पाए? रावण नहीं कहा है, वो ये बता रहे कि कहीं रावण तो नहीं है, रावण नहीं कहा है। आप लोग ना तोड़ते मरोड़ते बहुत है बातों को। देखिए, आचार्य जी अपनी धार्मिक ज्ञान और विद्वता का प्रयोग उनके दुष्कर्मों को और गलत वक्तव्यों को ढकने में कर रहे हैं। कितने आश्चर्यजनक तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप म्युनिसिपैलिटी से लेके सब जगह आप ही नजर आते हो, तो क्या रावण की तरह आपके 100 सर है? तो रावण नहीं कहा है, मगर दाढ़ी सद्दाम हुसैन की तरह दिखती है तो सद्दाम हुसैन कहा है ना विचित्र तर्क अमन जी, कि दाढ़ी को सिर्फ कह दिया कि सद्दाम हुसैन जैसी, तो सद्दाम हुसैन हो गए, मगर रावण की तरह आपके सिर हैं तो नहीं। चलिए कोई बात नहीं। इससे पहले जो बोला था हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत, उसमें कोई किंतु परंतु था। 2014 में कोट अनकोट मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, मोदी की कोई स्कोप ही नहीं था बाएं दाएं जाने का। और मजे की बात देखिए, वो व्यक्ति उस समय इमरान मसूद जिसने बोला था वो कांग्रेस में नहीं था, वो सपा में था। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात है, और राहुल गांधी जी अगले दिन गए उसके पक्ष में प्रचार करने, और बोटी बोटी काटने वाले को कोटि कोटि नमन करके अपनी पार्टी में लाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया। वैसे अब वो छोड़ के चले गए, एक अलग बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतने बयान, इतनी घटिया बातें, मोदी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया, क्या क्या नहीं लिखा गया। आप सोचें कि साहब हम केवल एक शब्द की आड़ में व्याकरण का कोई आधार लेकर यह छुपा लेंगे। मान्यवर इसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश करना। और ये आप कितना भी प्रयास कर लें, ये कांग्रेस के जो दुष्कृत्य हैं, भर्त्सना योग्य वक्तव्य हैं, वो इस तिनके की ओट में छुपने वाले नहीं। आचार्य जी, सद्दाम जैसे दिखते हैं, सद्दाम जैसे लुक हो गई, तो सद्दाम थोड़ी ना कह दिया था। देखिए अमन चोपड़ा जी, सुधांशु त्रिवेदी जी के ऊपर मेरा भरोसा इतना जरूर है कि ये अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारी पार्टी के नेताओं को कोट कर रहे हैं कि साहब मोदी जी के लिए उन्होंने ये कहा, मोदी जी के लिए उन्होंने ये कहा। भाई आपकी पार्टी में भी ऐसे नेता हैं। आपकी पार्टी के नेता परेश रावल, उन्होंने कहा कि साहब ये तो सोनिया जी के लिए बोला कि इटालियन जर्सी गाय। आपकी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी को कहा खिलजी की औलाद, खिलजी का रिश्तेदार, बल्कि आपकी पार्टी के सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिंह महाराज जी। आपकी पार्टी के एक और बड़े नेता साक्षी महाराज जी साधु हैं, उन्होंने भी खिलजी की औलाद कह दिया। और क्या क्या नहीं क्यों, मनोज तिवारी जी ने तो गांधी परिवार को कहा जेब कतरों का परिवार। ये क्या शोभनीय है? क्या ये अशोभनीय नहीं है? जो गांधी परिवार जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया हो, वो गांधी परिवार जिसने कई इतने बड़े नेताओं को आतंकवादियों के हाथों खोया हो, इस देश की मिट्टी पे कुर्बान किया हो, उसे आप जेब कतरा कहेंगे?
तो प्रश्न ये पैदा होता है किसके कहे पे कौन माफी मांगे। प्रश्न ये पैदा होता है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने अगर मोदी जी के लिए ये कहा होता कि आप में हमें रावण चमकता है, तब सवाल उठता। सवाल बेमतलब उठा दिया है, हमें बेमतलब हंगामा है, इतना हंगामा कर दिया। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपमानित करने का प्रयास नहीं किया। अब आप कह रहे हैं, दूसरा बात कह रहे हैं कि साहब कुतर्कों को, दुष्कर्म करने वालों को बचाने का प्रयास आचार्य प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी दुष्कर्मों की पार्टी है क्या? राहुल गांधी ने कोई दुष्कर्म किया है? अगर मैं इसको ऐसे लूं तो अमन जी। और तीसरा पॉइंट ये आया कि साहब दाढ़ी सद्दाम, अरे भाई उनकी, जब आपके चीफ मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि साहब आप सद्दाम जैसे नहीं दिखते हैं आप, उन्होंने कहा तुम्हारी दाढ़ी तो सद्दाम से मिलती है। अब सवाल है कि सद्दाम से क्यों मिलती है? आपको उनकी दाढ़ी में रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों नहीं नजर आए? आपकी उनकी दाढ़ी में पाइथागोरस क्यों नहीं नजर आए? आपको उनकी दाढ़ी में, राहुल गांधी की दाढ़ी में महर्षि वाल्मीकि क्यों नहीं नजर आए? आपकी उनकी दाढ़ी में, आपको उनकी दाढ़ी में विनोद भावे क्यों नहीं नजर आए? जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन ये प्रभु जो मूरत दिखाना चाह रहे हैं, प्रभु जो मूरत दिखाना चाह रहे हैं वो वोटर समझ पाएगा। मैं जो सवाल क्यों बार बार पूछ रहा हूं, गुजरात विधानसभा चुनाव 2007, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, नतीजा क्या था? 59 सीटें। लोकसभा चुनाव 2014, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिशंकर अय्यर ने चायवाला कहा, नतीजे 44 सीटें। यूपी विधानसभा 2017, खून की दलाली, उनको दलाल नहीं कहा था लेकिन खून की दलाली करते हैं ये कहा था, नतीजा समझा नहीं पाए, 7 सीटें। लोकसभा चुनाव 2019, राहुल गांधी ने चोर कहा, चोर, चौकीदार चोर, मोदी चोर, नतीजा 52 सीटें। तो ये भाव समझा पाएंगे गुजरात के लोगों को कि जब गुजरात की जमीन पर गुजरात एक प्रधानमंत्री को, जिनको बीजेपी गुजरात का बेटा कहती है, कि गुजरात के बेटे पर ऐसा वार मतलब हार, या गुजरात के बेटे को रावण कहेंगे गुजरात में खड़े होकर। आचार्य जी किस किस को समझाएंगे कि ये मतलब नहीं था अमन जी, वो मतलब था? आप समझ रहे हैं, 4 बार नहीं समझा पाए। ये है मेरा सवाल आचार्य जी। अमन चोपड़ा जी, हमने गलती की हो या ना की हो, लेकिन गलत तो हमें ही ठहराया जाएगा। अगर गुजरात की जनता इस बारीकी को नहीं समझेगी, अगर इस बारीकी को नहीं समझेगी तो हमें सजा देगी। लेकिन हमने ये गुनाह किया नहीं जिसकी सजा हमें दी जा रही है। और फिर जहां तक खड़गे जी का सवाल है, वो तो खड़गे जी तो उस समाज से आते हैं जिन्हें हम शोषित, वंचित, है ना, दलित कहते हैं। खड़गे जी तो आदिवासी, गिरवासी, वनवासी। हम अगर आदिवासी कहते हैं तभी इन्हें प्रॉब्लम है, हम अगर वनवासी कह देते हैं तभी इन्हें प्रॉब्लम है, हम इन्हें गिरवासी कह देते हैं तभी इन्हें प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, समाज कहां से आ गया? सर ये तो आप शब्दों की बात हो रही है। नहीं तो आप एक सेकंड, जी का समाज कहां से आ गया? आप शब्दों की बात हो रही है, लेकिन खड़गे जी नहीं, मैं सुधांशु जी से मेरा सवाल ये है, तो ऐसा थोड़ी ना कि सारे ओबीसी वर्ग को आपने रावण कह दिया। मैं ये थोड़ी ना कहूंगा आपको। मैंने तो नहीं, आचार्य जी अब इसमें समाज कहां से आएगा? अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहा तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने तमाम पूरे ओबीसी वर्ग को रावण कहा। समाज मत लाइए सर इसमें, समाज मत लाइए। खड़गे कहां से आ गया? अमन जी मैं बताऊंगा। सुधांशु जी को प्रॉब्लम ये है, खड़गे जी ने जब उन्हें रावण नहीं कहा तो फिर खड़गे जी की बात पे हंगामा क्यों? क्या वो इसलिए हंगामा के वो दलित समाज से, शोषित समाज से, वंचित समाज से? वो तो शबरी के वंशज है महाराज, वो रावण के पक्ष में तो हो ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा है रावण के पक्ष में नहीं हो सकते। सुधांशु त्रिवेदी, आप रावण है, शबरी के वंशज हैं। सुधांशु जी आप बताइए, के पक्ष में हो नहीं सकते। सुधांशु त्रिवेदी शबरी के वंशज है भाई, वो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते त्रिवेदी जी। फिर अजय आलोक आ रहा हूं, आप देखिए, और अजीज खान भी जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। अजीज भाई आ रहा हूं, पहले त्रिवेदी जी जवाब दे दें एक बार जी। जो भी बातें आचार्य जी ने कही, मैं बिना लाग लपेट के कहता हूं, हमारे किसी एक नेता का वक्तव्य बताइए जिसने आपके किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु की कामना की हो, फिर मृत्यु का प्रकार बताया हो, बोटी बोटी करने की बात कही, चुनौती से कहता हूं बताइए। अरे बल्कि जब जो दौर आया, वो जवाहरलाल नेहरू जिसने संघ पर प्रतिबंध लगाकर क्या क्या नहीं किया, सन 62 के युद्ध के समय ऐसा समर्थन किया कि भारतीय जनसंघ नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 26 जनवरी 1963 की परेड में बुलाया। 1965 के युद्ध में जो कुछ शास्त्री जी का समर्थन किया, 1971 में के युद्ध के समय इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की अटल जी ने, जबकि हमारे भयंकर मतभेद थे। नरसिम्हा राव के जमाने में कश्मीर पर हमारा घनघोर मतभेद था, मगर जिनेवा तक समर्थन करने गए, कोई बयान बताइए। मगर अफसोस, मौत की कामना, मोदी जी की मृत्यु का प्रकार, बोटी बोटी काटने के बाद आप बचाव का यह प्रयास करें तो यह किसी के गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। और जहां तक यह बात है, यहां पर सिर्फ इसकी बात नहीं है,
गुजरात की धरती से महात्मा गांधी निकले थे स्वतंत्रता का आंदोलन करने वाले। गुजरात की धरती से सरदार पटेल जिन्होंने पूरे भारत को एक किया। और यदि यह कहा जाए कि 21वीं सदी में भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, गुजरात के गौरव के प्रतीक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निकले हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुजरात के इतने बड़े सपूत के प्रति इतनी घृणा, इतनी वितृष्णा निरंतर पिछले 15-20 वर्षों से यह होते रहना, यह कांग्रेस के लिए बहुत दुखद है। और मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे जी एससी समुदाय से, एससी से हैं या एसटी से, पहले तो यह बता दी। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, यदि शबरी के समुदाय से हैं तो इतना कन्वर्जन होता रहा शबरी के समुदाय में, क्या किया कांग्रेस ने? कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है जो जाकर काम करता हो उन क्षेत्रों में? हमारे विचार परिवार से जुड़ा हुआ संगठन वनवासी कल्याण आश्रम सबसे बड़ा संगठन है जो उस वर्ग के बीच में जाकर काम करता है, स्कूल भी खोलता, अस्पताल भी खोलता है, नक्सलियों की भी गोली खाता है और क्रिश्चियन मिशनरियों के षड्यंत्र को भी मुकाबला करता है। इसलिए वो आप ले जाने का प्रयास मत करिए मान्यवर। आपसे शिकायत ही हो जाती है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को गुजराती अस्मिता से जोड़ देते हैं आप। जैसे पीएम पर कुछ कहना, गुजरातियों के खिलाफ कुछ कहना है, या आप गुजराती अस्मिता से जोड़ देते हैं पूरी, कि पूरा गुजरात जवाब देगा। वो मैं इसलिए, हाँ मैं बता रहा हूं, मैं बता देता हूं क्यों होता है। उसका कारण जानते हैं क्या? पिछले 20 वर्षों से गुजरात के विरुद्ध सामाजिक, राजनीतिक नहीं, कानूनी लेवल तक जिन लोगों ने गुजरात की छवि खराब की, गुजरात की छवि खराब करने के लिए 60-60 सांसदों ने अमेरिकी सेनेट को लिखा, जो भारत की संप्रभुता का अपमान था, भारत के लोकतंत्र का अपमान था, भारत की न्याय व्यवस्था का अपमान था, मोदी जी के विरुद्ध लिखा था। उस जमाने में वो लोग जिन्होंने सरदार सरोवर का पानी नहीं गुजरात में आना चाहिए। अमन जी, पानी का एक अर्थ होता है जल जो हमारे जीवन को शक्ति देता है, और पानी का अर्थ होता मान सम्मान। जिन्होंने गुजरात के पानी यानी जल, गुजरात के पानी यानी मान सम्मान को कलंकित करने का प्रयास किया, वो लोग साथ में रह के जब ये करते, इसलिए गुजराती अस्मिता का विषय लगता है। अन्यथा मैं एक और बात कहना चाहूंगा, भाई ये गुजरात के 2 नेताओं और गुजरात के 2 उद्योगपतियों के खिलाफ काहे लगे रहते हैं भाई? मतलब गुजरात की हर चीज से, सरदार सरोवर से आपको आपत्ति है, और अगर नहीं है तो सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति केवड़िया में है, आज तक बताएं कोई कांग्रेस का नेता गया वहां पर श्रद्धा अर्पित करने? सरदार पटेल तो आपके थे, देश के थे, और प्रिसाइजली आपकी पार्टी के नेता थे, क्यों नहीं गया कोई आज तक? इसलिए कि मोदी जी ने बना दिया। तो गुजरात के सबसे बड़े गौरव के प्रति भी आपके मन में अवमानना रह सकती है, इसलिए कि मोदी जी ने बनाया है। अगर गुजरात में कोई बड़ा कार्य जो जिसकी की शिलान्यास नेहरू जी ने किया, ठीक, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, उसको रुकवाएंगे क्योंकि मोदी जी ने किया। इसलिए लगता है कि आप मोदी विरोध में गुजरात की अस्मिता के और गौरव के विरोध तक चले जाते हैं। मोदी विरोध में गुजरात विरोध पर उतर आए हैं, इसलिए गुजरात की जनता देगी जवाब। अजय आलोक, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर अजीज खान एक कमेंट आपका लूंगा। अजय आलोक, मतलब जो अभी सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि जब गाली दी जाती है तो प्रमोशन होता है कांग्रेस पार्टी में, जो ज्यादा बड़ा वार करता है कांग्रेस पार्टी में, पीएम मोदी को जो जितनी बड़ी गाली देगा उसका प्रमोशन, जैसे एक ने कहा था बोटी बोटी कर दूंगा, उसको यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया। खड़गे जी तो ऑलरेडी अध्यक्ष बन गए, अब प्रमोशन इनका और कितना, इनको और क्या मिलेगा अब? अगर ये मोदी को रावण या झूठों का सरदार, इनका तो ऑलरेडी प्रमोशन हो गया ना। अजय आलोक, देखिए, जब अटूट नफरत भरी हो ना और कुंठित हो जाए मन, दुखी और विचलित हो जाए, कुछ रास्ता नहीं दिखे, तो फिर मुंह से अपशब्द निकलते हैं। हम लोग यहाँ पे इतने साल से बैठ के डिबेट करते हैं आपके साथ, आपने देखा होगा कई कई बार डिबेट के दौरान ही अपशब्द निकलने लगते हैं, क्योंकि कुंठित हो जाता है मन, कुंठित हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, अंदर से गुस्सा आता है। अब मोदी जी के लिए गुस्सा तो कोई आज से आ नहीं रहा है भाई, 2002 से आ रहा है, हम सब ने सुना है। आचार्य जी जिस तरह कृष्ण की चतुराई की तरह डिफेंड कर रहे थे, और बिल्कुल मर्यादित तरीके से, जैसे राम की मर्यादा उनमें समाई हुई थी आज उनके डिफेंस में। हम लोग में से कोई यहाँ 16 साल का अबोध बालक है क्या? और आप बार बार समझा रहे हैं कांग्रेस को नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। हमें क्यों पड़ी है, आपको क्यों पड़ी है अमन जी कांग्रेस के नुकसान की, जब उनको ही नहीं पड़ी है? 2007 से मौत का सौदागर सुनते सुनते कहां से कहां आ गए, गुजरात फिसलते चला गया, देश फिसल गया, तब भी नहीं मानने को तैयार हैं, तो हम और आप क्यों माथा फोड़ रहे हैं? न मानने वाली है कांग्रेस पार्टी, करते ही जाएंगे, करते ही रहेंगे, इसी में करने में इनको, क्योंकि जानते हैं गुजरात में कुछ मिलना तो है नहीं, इसी बहाने मोदी को रावण रावण बोल दो, कम से कम मोदी विरोध का जितना वोट है वो तो एक जगह हम पे गिरे, वो नहीं बटे। जो मोदी के समर्थन का वोट है तो वो तो मोदी को जाएगा ही, लेकिन मोदी को रावण बोलने से मोदी विरोध का सारा वोट कम से कम इधर आ जाएगा।
तो यही सब मानसिकता को लेते हुए खड़गे साहब ने अच्छे अच्छे ये वचन बोले हैं। और जहां तक रहा कि देश के प्रधानमंत्री की बात, आप ने कहा कि वो अस्मिता से जोड़ देते हैं, गुजराती अस्मिता से जोड़ देते हैं। देश की प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी कुछ बोले तो वो देश की अस्मिता से जुड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। इंदिरा गांधी को लोग गूंगी गुड़िया कहते थे, राजनीति में उनका क्या हाल शुरू हुआ आचार्य जी बेहतर जानते होंगे। देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उस समय, बाद में उनको शेरनी भी कहा गया। देश के प्रधानमंत्री को आप क्या नहीं कह चुके, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इतने अच्छे तरह से सुशोभित किया है। तो आज महारावण कह दिया जिसके 100 सर हैं, एक नई शब्दावली का उपयोग किया है खड़गे जी ने, तो उसके बधाई के पात्र हैं। अब बाकी तो जनता देख ही रही है। अब मोदी जी ने खुद ही कह दिया है कि जितनी गाली है मेरे लिए टॉनिक की तरह काम कर जाती है। तो उससे लगता है कांग्रेसियों को लगता होगा कि थोड़ा और टॉनिक पिलाओ। तो ठीक है, आचार्य जी भी सब कांग्रेस वाले को बोल देंगे कि भैया जहां जहां चुनाव हो वहां और गाली दीजिए मोदी जी को। वैसे दिलचस्प इससे कांग्रेस का बहुत भला रावण के 100 सर। इससे पहले कृपया मुहर्रम में करके हम नचा लोग दिया अबोध था। बालक ना बने। पहले बोला था मुहर्रम में नाचेंगे, बकरीद पर बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे, पहले मुहर्रम में नचा दिया था और रावण के 100 सर बता दिए। ये भी गजब है वैसे। अब मैं डॉक्टर अजीज खान अब आपके पास आ रहा हूं, फिर सुधांशु जी आपका, आचार्य जी मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजीज खान, एक सवाल मेरा आपसे ये है, बीजेपी कह रही है कि ये भी दरअसल अपीजमेंट के लिए है। मोदी को गाली देने से एक जो कोई वोट बैंक है वो थोड़ा और मतलब वो अपीज हो जाता है, वो और कंसोलिडेट हो जाता है। ऐसा होता है क्या डॉक्टर अजीज खान? ये भी तुष्टीकरण है, मोदी को गाली से जो है तो ये भी तुष्टीकरण का एक नया तरीका बन गया क्या डॉक्टर अजीज खान? देखिए अमन भाई, 2-3 बातें हैं। एक तो बड़ी अहम बात है कि आचार्य जी ने अभी जिस मुद्दे पे आप डिस्कस कर रहे हैं, आचार्य जी ने उसको बहुत पूरी तरह से उसका खंडन किया, पूरी सफाई दी। लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं और मेरे ख्याल से पूरा देश सुन रहा है और सुधांशु जी ने भी उस पर कटाक्ष किया है। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि देखिए राजनीतिक शुचिता की बात करना चाहता हूं। देखिए राजनीतिक शुचिता बची कहां? आज के हालात को अगर देखा जाए तो कोई साहब इटालियन जर्सी कहता है, कोई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है, नाइट वॉचमैन कहता है, दूसरी तरफ से मौत का सौदागर। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है, अनपढ़ गवार। कहने का मकसद हमारा सिर्फ ये हुआ कि इस तरीके के वक्तव्य को दिया जाना ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, पहली बात। और एडीआर की रिपोर्ट को देखा जाए, मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दूं फिर आगे बढ़ूंगा भी। एडीआर का रिपोर्ट अगर देखा जाए तो 2014 से लेकर के अब तक 124 बार 44 नेताओं ने वीआईपी हेट स्पीच दिया है बीजेपी के लोगों ने, पहली बात। और एडीआर में ही ये बात आई है कि नफरत फैलाने वाले में बीजेपी के नेता सबसे आगे हैं और 500 गुना ज्यादा मोदी सरकार में बीजेपी के नेताओं ने हेट स्पीच दिए हैं। ये एडीआर का रिपोर्ट है, पहली बात। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज जो माहौल है गुजरात, आप खुद समझते हैं कि गुजरात की जनता ये सब नहीं सुनना चाहती है। गुजरात की जनता 27 साल का हिसाब चाहती है। माननीय मोदी जी जब गए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था, वहां पे बुलेट ट्रेन का शिलान्यास किया था। आप अंदाजा लगाए, कहा था 2022 में हम मुंबई से बुलेट ट्रेन से हम अहमदाबाद आएंगे। क्या हुआ साहब? कहां है बुलेट ट्रेन? नहीं। अब आ रहा है सद्दाम की एंट्री, अब आ रहा है कॉमन सिविल कोड की बात आ रही है, तमाम तरीके के पाकिस्तान आ रहा है, आतंकवादी आ रहा है और तमाम तरीके की बातें। हम कहना चाहते हैं जो अहम मुद्दे उस देश के हैं, उस प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं? चर्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी भटकाना चाहती। आज आप देखिए, यही बीजेपी डॉक्टर अजीज, ऐसी संस्कारी पार्टी है। ये आरोप दरअसल, अरे सर सुनिए ना, आज बलात्कारियों को, अरे सर सुनिए, अमन भाई सुन लो सर, सबको लंबा टाइम दिया है। ये वो पार्टी है जो बलात्कारियों को संस्कारी बताती है। यही शुचिता की राजनीति रह गई है। जब इस तरीके की बात होगी तो निश्चित तौर पे सही बात, असली मुद्दे हैं वो दब जाएंगे। तो यही सवाल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये है कि असल मुद्दों से तो कांग्रेस क्यों नहीं चाहती असल मुद्दों पर चर्चा हो? कांग्रेस क्यों रावण को लाना चाह रही है चुनावों में, या झूठों के सरदार? कांग्रेस क्यों नहीं चाह रही असल मुद्दों पर? यह आपका सवाल है कि कांग्रेस क्यों नहीं चाह रही असल मुद्दों पर चुनाव? मैं एक हाँ, मैं वो भी है, सद्दाम भी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक की मजबूरी है। मैं बीजेपी और कांग्रेस से सवाल पूछूंगा कि दोनों का फिक्स मैच है क्या, दोनों के बीच फिक्स मैच है कि असल मुद्दों पर चर्चा ही ना हो। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। दिसंबर को होगा नार्को टेस्ट। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली पुलिस को कोर्ट से मिली अनुमति। आफताब को कड़ी सुरक्षा के बीच रोहिणी एफएसएल ले जाया गया। एफएसएल दफ्तर के बाहर पुलिस के साथ बीएसएफ के भी जवान मौजूद।
श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस के सूत्रों का बड़ा दावा, आफताब से अलग होना चाहती थी श्रद्धा। फैसले से बौखलाए आफताब ने कत्ल की वारदात को दिया अंजाम। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब के बाथरूम, किचन के अलावा बेडरूम से भी मिले खून के धब्बों के निशान। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जंगल से श्रद्धा के जबड़े समेत 13 हड्डियां बरामद। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की जेल वैन पर हमले की कोशिश, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराकर लौटा रही थी आफताब को, बचाकर ले गई जेल। श्रद्धा के परिवार ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से की मुलाकात, कुछ भी बोलने से किया साफ इनकार। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के मंच का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत विरोधी एजेंडा फैलाने की कोशिश। इजराइल के फिल्म निर्माता ने द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। फिल्म निर्माता नदाव लेविड के बयान पर इजराइल के राजदूत ने भारत से मांगी माफी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इजराइल के राजदूत के बयान का किया समर्थन। फिल्म के अभिनेता अनुपम खेर ने भी नदाव लेविड के बयान की कड़ी निंदा की, कहा फिर सक्रिय हुआ टूलकिट गैंग। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। पूछताछ में लॉरेंस से मिली जानकारी के आधार पर हुई छापेमारी। पंजाब के जलंधर में गोली लगने से लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की मौत। सोनू रोड़का के लॉरेंस के साथ जुड़े थे तार। सोनू रोड़का के साथ लॉरेंस की कई तस्वीरें आई सामने। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन अंसार गजवतुल के मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। सोपोर से भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ 4 आतंकी किए गए गिरफ्तार। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया। अमृतसर बॉर्डर पर इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली 2 महिला जवान हैं। ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की कोशिश नाकाम हुई। दिल्ली एम्स के सर्वर हैक मामले में सुरक्षा एजेंसियों को विदेशी साजिश का शक है। एफआईआर में आतंकवाद की भी धाराएं जोड़ी गई। 1 हफ्ते से चल रहा है ऑफलाइन कामकाज। यूपी के मिर्जापुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे और बहू की जमीन कुर्क, एसआईटी ने की कार्रवाई। जेल में है विजय मिश्रा। यूपी के बहराइच में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट, 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के देवास में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट हुई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उत्तर प्रदेश के संभल में कुछ दबंगों ने एक महिला समेत 2 लोगों के साथ जमकर मारपीट की। आरोप है कि खेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में मारपीट हुई और इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों का कहर देखने को मिला। एक आदमी के घर में घुसकर जमकर मारपीट की गई। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूपी के मऊ में जमीन विवाद पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। महिलाएं भी लाठी से हमला करती नजर आईं। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में विक्षिप्त महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। लोगों ने उसके हाथ पैर बांध दिए। महिला विक्षिप्त थी और लोगों ने उन पर हमला करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के रीवा में छात्र के साथ मारपीट, बदमाशों के साथ छात्र की मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बिहार के सोनपुर मेले से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां कुछ लड़कियों ने एक लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी। बीच मेले में लड़कियों के बीच हुई इस मारपीट से वहां अफरा तफरी मच गई। बिहार के समस्तीपुर कपड़ा और ज्वेलरी की दुकान पर अपराधियों ने फायरिंग की है। गोली लगने से एक आदमी घायल हो गया। मौजूद लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। राजस्थान के कोटा में नारकोटिक विभाग की कार्रवाई हुई है। 50 लाख रुपए की डोडा चूरा बरामद कर दी गई। कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने फायरिंग की है। आरोपी फरार हुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने पहले मुनादी कराई और फिर 130 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। मध्य प्रदेश के गुना में एक लड़का खंभे पर चढ़ गया और हंगामा करता नजर आया। इस बीच लड़का लगातार शराब पीने की मांग करता रहा। जब पुलिस कर्मियों ने उसे शराब की बोतल दिखाई तब वो खंभे से नीचे उतरा। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने छापेमारी में 20 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया।
असम के कामरूप में अवैध ईंट भट्ठों पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। ईंट भट्ठों को नष्ट कर दिया गया है। बिहार के सीवान में बच्चों की बहादुरी देखने को मिली है। मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे आरोपियों को इन्होंने पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने आरोपी के साथ मारपीट भी की। महाराष्ट्र के जालना से आई हैरान कर देने वाली खबर। एक 13 साल की लड़की ने 5 साल की छोटी बहन की चाकू वार कर करके हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के बटला में एक आम आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अकाली दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला की गला घोंटकर हत्या हो गई है। दुष्कर्म के बाद हत्या का शक जताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़के की हत्या करके भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में हत्या का आरोपी और उसका एक साथी घायल हो गया। एनकाउंटर के दौरान सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्टंट करते लड़कों का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन लिया गया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बड़ा हादसा टल गया है। चलती ट्रेन से अचानक अलग हुए डिब्बे से बाल बाल लोग बचे। गंगा गोमती एक्सप्रेस के ये यात्री थे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की चपेट में आने से एक आदमी की मौत हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। हरियाणा के पंचकुला में मोटरसाइकिल और गाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। एक आदमी अस्पताल में भर्ती है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। बिजली ऑफिस में यह आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। पुणे में एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। पारा शून्य के नजदीक पहुंच गया है। ठंड से घरों में ही दुबक कर रहने के लिए लोग मजबूर हो गए। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन लंबी छलांग मारकर तालाब पार करती नजर आई है। इस नजारे को और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता और गुजरात आप अध्यक्ष ने गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय का मजाक उड़ाया। यह बहुत बड़ी खबर है। गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय का मजाक उड़ाया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया का एक वीडियो जारी किया है बीजेपी ने और यह आरोप लगाया कि गोपाल इटालिया ने उपहास बनाया, मजाक उड़ाया स्वामी नारायण संप्रदाय का। यह हैरान कर देने वाली खबर। बीजेपी ने गोपाल इटालिया का एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया है जिसमें आरोप है कि वो स्वामी नारायण संप्रदाय की मान्यताओं का उपहास और मजाक उड़ा रहे हैं। आप समझिए सब तब हो रहा है जब पहले चरण का मतदान अब होने वाला है और आप चुनाव प्रचार थम गया है और पहले चरण के मतदान से पहले ये बहुत बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात आप अध्यक्ष स्वामी नारायण संप्रदाय की मान्यताओं का उपहास उड़ा रहे हैं। ये वीडियो, हालांकि इस वीडियो को लेकर स्पष्टता नहीं है, लेकिन बीजेपी ने वीडियो जारी किया है और ये आरोप लगाया है। तो अगर वाकई मतलब ये तुष्टीकरण की जो रेस चल रही थी जिसमें पिछली बार 5-4 से कांग्रेस आ गई थी, उस हिसाब से देखा जाए तो अब बराबरी हो गई है। देखिए, पहले पादरी से मुलाकात थी भारत जोड़ो यात्रा में, फिर श्रीराम का बहिष्कार वाली शपथ आ गई थी, एंटी हिंदू शपथ आपको याद होगा। फिर उसके बाद शिवराज पाटिल का बयान आया था गीता में जिहाद। जब कांग्रेस आ गई तो फिर आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट आ गया था कि मंदिर कथाएं शोषण का घर। फिर कांग्रेस का बयान आया था हिंदू बेहद गंदा, फिर आम आदमी पार्टी, फिर कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी। अभी जो है कमलनाथ का जो बयान था एंटी हिंदू, जो जो मंदिर नुमा जो केक जो काटा गया था, जिस बीजेपी ने आरोप लगाया था, तो वो कांग्रेस आगे चल रही थी और अब जो है वो 5वीं गाड़ी जो है वो अब बराबरी हो गई है। अब गोपाल इटालिया के ऊपर आरोप लगा, इन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय के लोगों का जो मजाक उपहास उड़ाया, तो इस हिसाब से 5-5 की जो तुष्टीकरण की जो रेस है उसमें अब 5-5 की बराबरी हो गई है। डिबेट शुरू करेंगे, डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ हैं, मेरे साथ अजय आलोक हैं, डॉक्टर अजीज खान, संजय भाई मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और इसी कड़ी में सुधांशु त्रिवेदी, आप लोग कह रहे हैं कि मोदी को गाली या मोदी का अपमान भी दरअसल एक प्रकार का तुष्टीकरण है। जो बीजेपी आप आरोप लगा रही है, आप लोग कह रहे हैं ये भी एक प्रकार का तुष्टीकरण है।
सुधांशु त्रिवेदी। देखिए अमन जी, मुझे इस वीडियो के विषय में सीधी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं डिबेट में बैठा हूं और मुझे यह पता लगा है आपके द्वारा, परंतु मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। कारण क्या है, यह पुनः अभी जो डिबेट हमारी ब्रेक से पहले चल रही थी उसको प्रमाणित कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय गौरव, हिंदू धर्म संस्कृति और गुजरात की अस्मिता, तीनों का प्रतीक भगवान स्वामीनारायण का संप्रदाय है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मंदिर हैं। और एक और बात भी बता दूं आपको, आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अगर है तो वो न्यू जर्सी में हिंदू मंदिर है, वो भारत में नहीं, वो स्वामीनारायण जी का मंदिर है। अबू धाबी में मंदिर बन रहा है तो स्वामीनारायण जी का मंदिर बन रहा है। परंतु गुजरात और भारत के राष्ट्रीय गौरव, हिंदू धर्म संस्कृति के प्रति अवमानना है। गोपाल इटालिया तो वही व्यक्ति है ना जो बोल चुके हैं कि मंदिर शोषण के केंद्र होते हैं, कथावाचकों के पास मत जाओ वगैरह वगैरह। तो वो अगर ऐसा बोल दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनके मन में कूट कूट कर यह भरा हुआ है और वो जब तब गाहे बगाहे निकल के चलाता है। मोदी को गाली तुष्टीकरण कैसे, मुझे ये समझाइए ना। के समर्थन, सुधांशु जी, मोदी जी को गाली नहीं, मैं तुष्टीकरण कैसे, मुझे ये समझाइए जो बीजेपी कह रही है, ये समझाइए मेरे को। अब मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए, वो कट्टरपंथी शक्तियां जो मोदी जी से घनघोर नफरत करती हैं, जो हिंदू धर्म संस्कृति के हर प्रतीक से नफरत करती हैं, उन्हीं को लगता है कि बस हम ऐसा बोलेंगे तो वो संतुष्ट होंगे, तो हमें एक वोट मिल जाएगा। मैं इसमें पूरे मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूं, कट्टरपंथी समुदाय के द्वारा उन्हें लगता है हम पूरा समाज का वोट ले लेंगे। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक जवाबी कव्वाली चल रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। या यूं कहें, जिसे हिंदी में कहावत है ना, तू डाल डाल मैं पात पात। तो वो अगर ये बयान देंगे कि गीता में जिहाद है तो ये कहेंगे कि साहब मंदिर जो है वो शोषण के केंद्र हैं। अगर वो कहेंगे कि हिंदू शब्द गंदा है तो ये कहेंगे कथावाचकों के पास नहीं जाना चाहिए। यदि वो मान लीजिए किसी अन्य प्रतीक की बात कहेंगे तो ये भगवान स्वामीनारायण जी के बारे में कहना शुरू कर देंगे। इसलिए दोनों के बीच में कट्टरपंथी समुदायों को आकर्षित करने के लिए मोदी जी के प्रति घृणा से लेके हिंदू धर्म संस्कृति के प्रति घृणा तक एक जवाबी कव्वाली चल रही है, जिसमें अमन जी, मिले सुर मेरा तुम्हारा नहीं है। ये किसका सुर ज्यादा है, तेरा सुर आगे कि मेरा सुर आगे, इस चक्कर में इन लोगों ने एक बहुत ही घृणा और वैमनस्य की बातों से गुजरात के चुनाव को भर दिया है। पर गुजरात की प्रबुद्ध जनता बिल्कुल देख रही है और उचित समय पर उचित उत्तर उसका उनको मिलेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मतलब या तो क्लियर कह दीजिए कि भाई कांग्रेस पार्टी अगर हिंदू बेहद गंदा और मोदी को गाली भी कट्टरपंथी शक्तियों को आकर्षित, उनका वोट आकर्षित करने के लिए दी जा रही है, तो क्लियर मैसेजिंग होनी चाहिए कि भाई नहीं चाहिए हिंदू वोट, बात खत्म। देखिए अमन जी, 2-3 बातें, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, उसके बाद पहली बात अमन जी कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो ये कहती है कि हम बहुत ताकतवर पार्टी हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम चुनाव जीत के ही रहेंगे, गुजरात में हम पूरी बहुमत से आंधी से आ रहे हैं, तो उन्हें विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत हमारा भी है। या तो सुधांशु जी या आप कह दीजिएगा नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। मुझे अजय आलोक जी की बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि ये गुजरात अस्मिता का विषय नहीं है, ये तो भारत की अस्मिता का विषय है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर गुजरात में चुनाव नहीं होता तो आप बिल्कुल नहीं कहते कि ये गुजरात की अस्मिता पे सवाल उठाया, गुजरात के अस्तित्व को चुनौती दी है। अगर ये चुनाव बिहार में और यूपी में होता तो आप कहते यूपी की उनको गाली दी है। प्रश्न ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सशक्त नेता हैं और बहुत शक्तिशाली पार्टी है आपकी, गुजरात में चुनाव हो रहा है, तो आप इतने बैकफुट पे मत आइए कि जो आप विक्टिम कार्ड खेलने पे मजबूर हो गए। विक्टिम कार्ड तो बहुत जो हारने वाली पार्टियां वो खेला करती हैं। दूसरी बात अमन जी, 2 पार्टियां इस देश में ऐसी हैं, एक है भारतीय जनता पार्टी जो ये सिद्ध करना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की दुश्मन है, और दूसरी पार्टी है ओवैसी साहब की पार्टी जो ये सिद्ध करना चाहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की दुश्मन है, कांग्रेस मुसलमानों की खिलाफ काम किया है। तो ये दोनों पार्टियों का मोटिव एक है। तीसरा एक सवाल बहुत अच्छा, तीसरे पे जाने से पहले एक सवाल बीच में ले मेरे दिमाग में आ रहा है, तीसरा जाने से पहले एक सवाल ले लेता हूं। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है या नहीं पता नहीं करने का, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता हिंदू विरोधी हैं। अमन जी, मैं देखिए 2 बातें हैं इसमें, बड़ी गंभीरता से मैं इस सवाल का जवाब दूंगा और आप बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं, आपने सवाल ये क्यों पूछा है मैं ये भी जानता हूं, लेकिन मैं इसके जवाब से पीछे नहीं हटूंगा। हर पार्टी में कुछ ऐसे नेता होते हैं, हाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं
जो कांग्रेस को कमजोर करती हैं, उन बीमारियों का इलाज मेरे पास नहीं है, कांग्रेस नेतृत्व के पास है। लेकिन खड़गे जी ने जो बयान दिया है, वो खड़गे जी का बयान बिल्कुल मोदी जी का अपमान नहीं है। खड़गे जी ने मोदी जी को रावण नहीं कहा है। आपने बोला मैं इसलिए खड़गे जी के बयान का समर्थन कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में कुछ बीमारियां हैं, ये आपके शब्द। बीमारियां हैं। कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदू विरोधी हैं, जिनको हिंदुत्व और हिंदू से प्रॉब्लम है। कुछ हैं, हाँ बिल्कुल है। उनमें राहुल गांधी शामिल है। एक सेकंड अमन जी, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, इसलिए राहुल गांधी शामिल है। ये बड़ा गंभीर बड़ा गंभीर है। मैं उन नेताओं में क्या राहुल गांधी शामिल है? उत्तर देने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि एक शब्द को इधर उधर करके आपने खड़गे जी का नहीं सर, मैं खड़गे जी की बात नहीं कर रहा, मैं त्रिवेदी जी आ रहा हूं। मैं एक सवाल और पूछूंगा आराम से, हम एक एक करके बोलेंगे। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसा है जो हिंदू विरोधी हैं? आपने कहा है, क्या उसमें राहुल गांधी शामिल हैं? हाँ या ना? हाँ या ना कर दीजिएगा बस मेरे को, कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी नेताओं में शामिल नहीं है। हाँ या ना? राहुल गांधी जी किसी धर्म के विरोधी नहीं है, सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म समभाव पे चलने वाले व्यक्ति हैं राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें भगवान से भी चिढ़ है, भगवान के नाम से, वो नास्तिक टाइप के लोग हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो हिंदू जवाब दे दीजिए। आप बोलिए कि मैं कह रहा हूं विरोधी नेताओं में राहुल गांधी शामिल नहीं है। हिंदू विरोधी नेता हैं आपके मन में जिन नेताओं का जिक्र है, राहुल गांधी सब धर्मों का समान सम्मान करने वाले नेता। तो मुसलमानों को और सिखों को मारने काटने का नाम है हिंदुत्व। ये जिसने कहा वो गलत, ये राहुल गांधी जी ने कहा था। अमन जी थोड़ा सा संयम और मुझे समय दे दो। अमन जी, हिंदू मतलब क्षमा, हिंदू मतलब त्याग, हिंदू मतलब तपस्या, हिंदू मतलब प्रेम, हिंदू मतलब करुणा, हिंदू मतलब दया, हिंदू मतलब धर्म, हिंदू मतलब हिंदू मतलब संयम, हिंदू मतलब तपस्या, हिंदू मतलब साधना, हिंदू मतलब सर हिंदुत्व मतलब ISIS, हिंदुत्व मतलब बोको हराम, नियम आसन प्राणायाम, हिंदुत्व मतलब जो है सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम। राहुल गांधी जी ने कहा था सर, गलत कोट नहीं कर रहा हूं। नहीं कहा गलत। अगर मैंने आपको बयान सुना दिया अभी, हिंदुत्व गलत। सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व। धर्म में किसी चींटी को मारने की भी अनुमति नहीं दी जा सकती है, तो किसी की हत्या की अनुमति हिंदू धर्म नहीं देता, पहली बात। राहुल जी को और हिंदू क्षमा, करुणा, दया, शीलता, संयम, इनका नाम हिंदू है, हिंदुत्व है, सनातन है। इसीलिए भगवान को दया का सागर कहा गया, करुणा निधान कहा गया है, दीन बंधु कहा गया है। सवाल ये सुधांशु जी, ब्रांडिंग आप लोगों ने ऐसी कर दी है एंटी हिंदू कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू नहीं है, कुछ नेता हैं, आचार्य जी मान रहे हैं, कुछ नेता हैं एक सवाल है, आखिर में एक सवाल, अच्छा आखिर में एक सवाल फिर सुधांशु जी, मेरी रिक्वेस्ट है सुधांशु जी, 5 सेकंड का एक सवाल है सुधांशु जी, 5 सेकंड का एक सवाल है। क्या सुधांशु जी जो उनकी पार्टी में नहीं है उन नेताओं को हिंदू मानते हैं या नहीं मानते? सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। दिल पे हाथ रख के जवाब दे दीजिएगा। सुधांशु जी दे दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं, वो तो बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश सेना में 90% हिंदू सैनिक थे। वो क्या थे? वो राष्ट्र के साथ थे, राष्ट्र के विरुद्ध थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले में भी लगभग सारे भारतीय सैनिक ही थे, भारतीय सिपाही थे। इसलिए हिंदू होने पे देखिए क्या है अमन जी, आचार्य जी हैं धर्माचार्य, आप उनसे हिंदू धर्म की ये उनका वक्तव्य पूछकर उनको धर्म संकट में मत डालिए। उस धर्म संकट का निवारण मैं करता हूं। अरे आचार्य जी ने तो बोला है, AK एंटोनी तो हिंदू नहीं है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एंटी हिंदू इमेज कांग्रेस की बन गई क्योंकि वह सदैव सदैव इनके खिलाफ रहे। अब मैं कहना चाहता हूं, आचार्य जी ने कहा कुछ नेता, जानते क्या है वो कुछ नेता जो है ना, वो कांग्रेस का सब कुछ डुबोने के लिए तैयार है। आपने अगला प्रश्न किया था अमन जी, क्या राहुल गांधी उसमें शामिल हैं? इतना मैं कह सकता हूं, आजकल जैसे वक्तव्य राहुल गांधी के दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं ये दावा नहीं करता मुझे कांग्रेस के अंदर सब कुछ पता है, जैसे कांग्रेस के लोग दावा करने लगते हैं। कांग्रेस के जितने इनके राहुल के सलाहकार हैं वो जरूर उसमें शामिल हो गए। और उसका सबसे प्रबल जवाब क्या है कि ये वक्तव्य कि राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय कन्हैया कुमार है, जो उस विचारधारा से आया है जो कहती है धर्म एक अफीम है, ये एक अफीम है। उनसे पूछिए जो घोर नास्तिक नहीं, धर्म के प्रति घृणा का भाव रखने वाले, आज उनसे पूछिए, मैं तो कहूंगा जाके कांग्रेस से रोज पूछिए कन्हैया कुमार ने अपना विचार बदल दिया है क्या? वो अब धर्म को अफीम नहीं मानता क्या? मगर अगर वो मानने वाला सबसे ऊपर आके बैठ जाए। और मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, आचार्य जी ने कहा हिंदू मतलब उदारता, हिंदू मतलब वो, मगर हिंदू मतलब आतंकवाद ये किसने बोला? भगवा आतंकवाद फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है चिदंबरम साहब ने।
हिंदू आतंकवाद शब्द आपके सुशील कुमार शिंदे बतौर होम मिनिस्टर बोले और उसके बाद माफी मांगे, और आपके दिग्विजय सिंह जी बोले। और मैं पुनः कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता विकीलीक्स में जो लिखा है वो सच है, पर आज तक राहुल गांधी ने उसका खंडन नहीं किया है। उन्होंने विदेश के अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों के सामने कहा हिंदू आतंकवाद चाहता, हिंदू आतंकवादी हो गया, राम काल्पनिक हो गए और शरिया संविधान से ऊपर हो गई। उसके बाद आप कहते हैं कि कांग्रेस के ऊपर हिंदू विरोध की बात न करें। तो मैं एक बात सिर्फ यही कहना चाहता हूं, नरसिम्हा राव के जमाने तक कांग्रेस के किसी नेता ने हिंदू धर्म को कलंकित आक्षेपित करने का वक्तव्य नहीं दिया था। यह राहुल गांधी जी ने कहा है मंदिर लोग जाते हैं छेड़खानी करने, और अभी गोपाल इटालिया ने कहा मंदिर शोषण के केंद्र है। अब हिंदू आतंकवादी राम काल्पनिक मंदिर जाते हैं छेड़खानी करने के लिए। ये इस तरह के वक्तव्य सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के एरा में आने के बाद कांग्रेस ने किया। इसलिए मैं मान सकता हूं कि आचार्य जी यह समझ रहे होंगे कि जितने भी ये कुछ नेता है ना, ये कांग्रेस का सब कुछ खत्म करके ही दम लेंगे। ये बात आप निश्चित मान लीजिए। कांग्रेस में कुछ नेता हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, उनकी संख्या राहुल गांधी की चाटुकारिता में निरंतर बढ़ती जा रही है। नहीं तो इससे मतलब ये चाटुकारिता हो जाती है, मतलब ये हिंदू धर्म को गाली देने से नंबर बढ़ जाते हैं। ये अजीब है, ये भी बहुत अजीब है कि आप हिंदू धर्म को गाली देंगे तो नंबर बढ़ जाते हैं। आप गुड बुक्स में आ जाते हैं राहुल जी की। आप ये कह रहे हैं, ये आप अलग ही थ्योरी दे रहे हैं। नहीं, कारण ये है ना, तो फिर ये सबसे ज्यादा बैड बुक्स में होंगे आचार्य जी। तो नहीं, ये आचार्य जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे राहुल गांधी जी, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म की बात करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। इन्होंने तो कभी आप शब्द नहीं बोला। अब एक देखिए, वैसे तो एक कांग्रेस का अंदरूनी मामला है अमन जी। राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने उन इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में भेजा जिन्होंने औरंगजेब की कब्र पे जाके कसीदे पढ़े, उनको भेजा, मगर आचार्य जी को नहीं भेजा। अब ये तो खुद सोच कर लेना। गुलाम नबी आजाद को नहीं भेजा, छोड़िए, वो तो बहुत सीनियर नेता थे कि अगर उनको उसी समुदाय से भेजना था, उनको नहीं भेजेंगे और बड़े बड़ों को नहीं भेजेंगे। मगर धर्म को अफीम कहने वाला, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाला कन्हैया कुमार नंबर 2 का नेता हो गया पॉपुलर, और औरंगजेब की कब्र पे कसीदे पढ़ने वाला राज्यसभा में जाने के लायक। हिंदू आतंकवाद शब्द के लिए आज तक माफी नहीं, जिसमें धेले भर का कुछ प्रूव नहीं कर पाए। राम को काल्पनिक कहने के लिए आज तक माफी नहीं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए अमन जी, ये मैं दर्शकों के विवेक। अजय आलोक, तो प्रॉब्लम मोदी से या हिंदुत्व से? और क्या ये भी एक तरह की अपीजमेंट है जो बीजेपी कह रही है? मैं बार बार ये सवाल के साथ आ रहा हूं कि गुजरात में मोदी विरोधी, ये तो मैंने ओपनिंग में ही बोला अमन की मोदी के विरोध का वोट बंटे नहीं, इसलिए मोदी को गाली दो। वो तो पहली कोशिश वही है। लेकिन इतने देर से धर्म पे चर्चा हो रही है और हम लोग के बीच में आचार्य जी जो हैं धर्म के बारे में मुझे लगता है हम लोग से कहीं ज़्यादा जानते हैं, और हिंदू धर्म पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, ज्ञान भी बहुत अच्छा है। मैं मतलब अपने ज्ञान के लिए जानना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म, हम हिंदू बने ये कैसे होता है, और या हम इस जाति के हुए ये कैसे होता है? पिता के माध्यम से होता है आचार्य जी, या माता के माध्यम से होता है? तो ये प्रकाशित करिए जरा। अब आप सरनेम स्कैम पर जा रहे हैं। ये पिता के माध्यम से ही होगा ना? हाँ, आप किस तरफ जा रहे हैं? जानना चाह रहा हूँ बस। इनका सवाल जो है, फंसा दिया आपने आचार्य जी। नहीं, देखिए ऐसा है, पहली बात नहीं, मैं आचार्य जी हिंदू धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, सवाल उठाए वो इतने गंभीर है कि हम हिंदू धर्म में हैं, ये मेरे पिता से पता चलेगा या मेरी माता से? आलोक जी, देखिए आलोक जी जो सवाल करने जा रहे हैं उनका जो हिंदू धर्म का मजाक बार-बार उड़ाया जाता है, लेकिन उससे पहले मैं सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। ये जवाब दीजिए ना, से पता चलता है कि माता से। अजय आलोक जी की बात पूरी नहीं हुई असल में, उन्होंने बीच में सवाल पूछ लिया, तो पहले अगर बोल देंगे तो कि अजय आलोक कंटिन्यू कर पाएंगे। सर, अजय आलोक जी का सवाल है, अगर आप जवाब दे दें। नहीं, सवाल क्या है इनका? सवाल अजय भाई आप सवाल फिर से पूछ लीजिए, सुन लिया, वो जवाब सोच रहे हैं। मैं हिंदू हूं, ये पता कैसे चलेगा मेरे पिता की जाति धर्म से या मेरे माता की जाति या धर्म से? देखिए भारतीय संस्कृति के अनुसार और प्राचीन काल से तो मार्क्स से पता चलता था कि अर्जुन को कौन्तेय कहा गया है ना। कई बार भगवान कृष्ण ने गीता में उनको कहा हे कौन्तेय।
ऐसे ही और कई अर्जुन को तो उदाहरण मिलते इंद्रपुत्र भी हैं। कहा गया। ठीक है, लेकिन बात तो घुमाइए नहीं, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, हाँ? आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। सीधे सीधी बात में, माता की जाति से मैं हिंदू होता हूँ या पिता की जाति धर्म से मैं हिंदू होता हूँ? आप घुमा दोनों क्यों से, रहे हैं? दोनों से। अर्जुन को तो नहीं, इंद्रपुत्र दोनों भी से। कहा गया। हाँ तो ठीक है, दोनों से। भारत किससे होता है ये देखिए, बताइए। ऐसा है, मैंने कहा दोनों से। मैं बता रहा हूँ देखिए, हिंदुत्व जितना को माँ- क्यों और सुनिए, हिंदू सुनिए, को सुनिए, क्यों सुनिए, गाली माँ- दी जाती है। देखिए आप अमन जी, इसको गलत अब दिशा मुझे में, लगता है कि देखिए आपके आप दर्शकों को इसको समझ गलत में दिशा आ में गया ले जा रहे होगा हैं और कि व्यक्तिगत हिंदुत्व और हिंदू से क्यों चिढ़ है। कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र राहुल मैंने गांधी कुछ जी। कोई व्यक्तिगत नहीं बोला, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं मैंने कोई आलोक व्यक्तिगत जी, नहीं आप बोली, आप विद्वान बोल रहे हैं व्यक्ति फिर। हैं, आपका मैंने सवाल किसी जो का है नाम मैं नहीं समझ रहा लिया हूँ। मैंने जो जवाब दिया आप भी समझ रहे होंगे। कौल ब्राह्मण मैंने दत्तात्रेय भी किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा आप अर्जुन जवाब को से भाग कौन रहे थे हैं। कहा गया, कुंती पुत्र कौन थे। नहीं, मैं भाग नहीं रहा। मैंने कहा माँ और बाप दोनों शामिल हैं। आप माँ को कुंती कम नहीं पुत्र आंक को सारे सकते। पांडवों को कहा गया था। नहीं, आप सारे आप पांडवों नहीं, को कुंती पिता पुत्र के कहा नाम गया से था। वंश चलता है, लेकिन माँ के नाम से भी चलता है। और आज वर्तमान परिस्थितियां तो ऐसी हैं कि माँ का नाम लिखा भी जाता है। बस पिता के नाम अच्छा, से वंश सुधांशु चलता है। सुधांशु जी पिता को- के नाम से वंश चलता है। एक मिनट, सुधांशु जी कुछ ऐड करना चाह रहे पिता हैं, के आप नाम से मुस्कुरा रहे वंश हैं। चलता है, ये आपने बोला, अच्छी बात बोली। सुधांशु जी आप नहीं, बोलिए। सुधांशु जी के नहीं, देखिए, सुधांशु आ रहा जी हूं, को आचार्य जी आपने आ रहा हूं, बड़ा आचार्य जी आ रहा हूं। सवाल एक मिनट, इस पॉइंट पर वो ऐड करना चाह रहे थे, रिक्वेस्ट करिए अगर आपकी परमिशन हो तो। आपकी परमिशन। चलो सुधांशु जी आप ऐड जरूर देखिए, करिएगा। आचार्य जी ने जो बोला मैं ऐड करना चाहता हूं। कौन्तेय कहा गया और कर्ण को राधेय कहा गया, भगवान कृष्ण को देवकी नंदन यशोदा नंदन कहा गया, भगवान राम को कौशल्या नंदन कहा गया, लक्ष्मण को सुमित्रा नंदन कहा गया। पर आचार्य जी अगर उस पर अन्यथा न लें, राहुल गांधी जी को एंटोनियो नंदन कह दिया जाए तो कैसा लगेगा, या एंटोनियो कह दिया जाए तो कैसा लगेगा। जानते क्या होता है अमन जी, ये सुविधा अनुसार है। जब इंदिरा जी का विषय आए तो पिता का महत्वपूर्ण हो जाता है, पति का नहीं, कोई बात नहीं। जब राजीव गांधी जी का आए तो फिर वंश परंपरा मां से हो जाती है, पिता से नहीं। और जब राहुल गांधी जी का विषय आए तो पिता से हो जाता है, मां से नहीं। तो बिल्कुल सुविधा के अनुसार धर्म और विरासत की व्याख्या चलती रहती है। जब जैसी राजनीतिक सुविधा हो तदनुसार माता या पिता दोनों की तरफ का दे लिया जाता है, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन धर्म- इसीलिए धर्म 3-4 सुविधा का- पीढ़ियों में 3 बार जिग जैग होते हुए चले जाते हैं। बस ये समाज, ये उत्तर इनका पर्याप्त है कि राजनीतिक सुविधा यह तय करती है कि आप किस परंपरा के प्रतिनिधि हैं। आचार्य जी बोलिए, सुधांशु जी को जाना है। धन्यवाद सुधांशु जी, मुझे पता आपको जाना है। पहले देखिए, उन्होंने बता दिया था। नहीं, आचार्य सुधांशु अच्छा, जी सुन ने के जाइए। आज- सुधांशु जी जवाब सुनकर जाइएगा, आचार्य जी फिर आपको कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी ने आज बड़े जहर में भीगे हुए तीरों की बरसात बौछार की है मेरे ऊपर। पर सुधांशु जी की एक बात से मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने जब ये कहा कि आप ये बताइए कि जो बीजेपी नहीं है में नहीं है वो हिंदू हैं, तो इन्होंने कहा हाँ वो हिंदू हैं। लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो उस वक्त जो है तमाम हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलनकारियों पे गोली चलाने वाले भी वही थे। इनका कहने का मतलब है जो बीजेपी में है नहीं है वो हिंदू तो हैं लेकिन देश के गद्दार हैं। तो क्या ये जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, जिन्होंने राजस्थान में वोट नहीं दिया, जिन्होंने मध्य प्रदेश में वोट नहीं दिया, जिन्होंने महाराष्ट्र में वोट नहीं दिया, जो आगे वोट नहीं देंगे, या देश की आज़ादी के बाद 60 साल तक जो बीजेपी को वोट नहीं देते थे, उन सबको गद्दार आप कह रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ। इससे मुझे तकलीफ पहुंची, कष्ट पहुंचा। अगर आप सहर्ष स्वीकार करते कि नहीं, हिंदू होना और हिंदू ना होना ये संस्कृति का, संस्कारों का, आचार का, व्यवहार का और ये साधना संयम का विषय है, तब तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन आप ये कहें कि जो बीजेपी में है वही हिंदू है और जो बीजेपी में नहीं है वो हिंदू तो है लेकिन हिंदुस्तानी नहीं है या गद्दार है, तो मुझे इससे ठेस लगी है। और आप जैसे विद्वान प्रवक्ता के श्रीमुख से ये उच्चारित होता हुआ जब मैं सुन रहा हूं तो मुझे अत्यंत पीड़ा पहुंची। परंतु भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर चिंतन करें, मनन करें और दोबारा पुनः सोचें। पीड़ा हुई है भाई, त्रिवेदी जी पीड़ा हुई है। हाँ, मैं अंत में सिर्फ ये बता देता हूं, गोरक्षक संतों पे, सैकड़ों संतों पे गोलियां चलाने से जिसे पीड़ा न महसूस हो और अपने को हिंदू कहे, कार सेवकों में कोठारी ब्रदर्स के सर पे धक्के गोली चला दी जाए और उसके बाद उनको पीड़ा न महसूस हो, सैकड़ों कार सेवकों की लाशें तैर जाएं सरयू में, पर पीड़ा ही नहीं, उसको समर्थन दे के सरकार बचाई जाए, उसे दर्द न महसूस हो, जिसके ऊपर राम को काल्पनिक कह दिया जाए, हिंदू को आतंकवादी कह दिया जाए। मैं जवाब दे चुका हूं।
और मंदिरों को शोषण का केंद्र और छेड़खानी का केंद्र कह दिया जाए, उसके बाद भी वह उनके साथ खड़ा रहे और एक स्वर विरोध का न निकले, तो फिर उसे हिंदू कहा जाए या किस विचार के साथ खड़ा हुआ कहा जाए? जैसे ब्रिटिशर्स के साथ भी थे, वैसे ही मैं कहना चाहता हूं उसको, उस पीड़ा को क्या कहा जाए, वो आप स्वयं तय करिए, दर्शकों को तय करिए। अगर उसके बाद भी किसी के हृदय में पीड़ा नहीं उत्पन्न होती है, तो फिर इसका अर्थ यह हो गया कि वो नाम भले ही हो पर भावना उसकी वो नहीं है। जैसे तमाम इंपीरियल सिविल सर्विसेज के ऑफिसर ब्रिटिश एम्पायर का शपथ लेते थे, जैसे आपके तमाम नेताओं ने 37 की प्रोविंशियल असेंबलीज और 46 की प्रोविंशियल असेंबलीज ने क्राउन की शपथ ली थी, परंतु इसके बाद भी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने गए थे। उसी विचार से आप ठीक सर। संजय जी मेरे साथ है। संजय जी, उनका कमेंट नहीं हो पाया। संजय जी, मतलब मोदी को गाली या मोदी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करने से क्या गुजरात में वोट बढ़ जाता है? क्या ये कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है, आप बताइए सर। देखिए अमन जी, अगर आप बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी में भस्मासुरों की कमी नहीं है। आप एक भस्मासुर 2007 में पैदा हुए थे, आपने देखा उनका क्या हाल हुआ। कांग्रेस पार्टी का 2014 का इतिहास देख लीजिए, 17 का देख लीजिए, 19 का देख लीजिए, 22 का देख लीजिए। तो भस्मासुर आते रहते हैं और अपने ही पार्टी को भस्म करते रहते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए ऐसा है, कहीं ना कहीं पहले जो 2014 के पहले का समीकरण देख ले, 2014 के बाद का समीकरण देख ले, एक प्रतिबिंब जो मोदी जी का चेहरा एक प्रतिबिंब है जो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है, इस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अब इनके पास तथ्य नहीं है, उसका काउंटर कैसे करें, उसके साथ कैसे उसको हैंडल कर सके, इसके कारणवश ये पर्सनल अटैक करने लगे, पर्सनल आरोप लगाने लगे। लेकिन ये चीजें इसको वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं मोदी जी जो है गुजरात के लाल हैं, गुजरात के पुत्र हैं, और उनको गाली देना यानी गुजरातियों को गाली देना है। अगर इस तरह की गाली भाषा का प्रयोग करेंगे और उन पर आक्षेप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वोट बैंक। उन्होंने कहा है कि हर मुद्दे पर कहते हैं, आपसे डॉक्टर अजीज भाई जो कहा है कि हर मुद्दे पर कहते हैं कि मोदी की सूरत को देखकर वोट दो। तुम्हारी सूरत कितनी बार देखें? पार्षद चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें, विधानसभा चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें, लोकसभा चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें, हर जगह आपका ही चेहरा देखें। कितने चेहरे हैं आपके? डॉक्टर अजीज खान, इस बयान में ना खींच ज्यादा है कि कोई काट नहीं है उनके चेहरे की, ब्रांड मोदी की काट नहीं है, ये खींच ज्यादा है कि हर जगह आ जाते हैं, हरा कर चले जाते हैं। आचार्य जी आ रहा हूं, अजय आलोक आ रहा हूं। हाँ देखिए अमन जी, अभी अमन जी अभी जो मैं देख रहा हूं, सिर्फ ये साबित करने में लोग लगे हैं कि कौन बड़ा हिंदू कौन छोटा हिंदू। देखिए सच्चाई है कि जो नफरत और धार्मिक उन्माद का जो तड़का लगाया जा रहा है, जवाब देने के बजाय, यकीन मानिए ये जो गुजरात का मॉडल है, जो मोदी मॉडल, वो मोरबी मॉडल में जो कन्वर्ट हुआ है, उसका पटाक्षेप बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है, बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। एक बात, मॉडल नफरती नहीं है वैसे, गुजरात में चुनाव है, शब्दों का चयन थोड़ा ठीक रखिए सर। अरे सर सुन लीजिए अमन सर, हम गुजरात और गुजरातियों को गाली देने नहीं बैठे हैं सर। अरे सुनिए सर, गुजरात और गुजरातियों को गाली देने नहीं बैठे हैं सर, मेरे को टोकना पड़ेगा। गुजरात मॉडल नफरती है, ये सब नहीं कहना। सुनिए ना, अरे सर मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने मोदी मॉडल को बताया, मोरबी मॉडल, और क्या बताया मैंने? आपने बोला ना गुजरात मॉडल, यही गुजरात मॉडल ने नफरती और ये सब। गुजरात मॉडल और गुजरातियों को गाली देने थोड़ी ना बैठे हैं सर। नहीं, गुजरात और गुजरातियों से प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। अपने एंगल से बेस करें। अरे सुनिए ना सर, आप अपने एंगल से बोलिए, आप बोलिए सर, थोड़ा शब्दों का चयन ठीक रखिए, बोलिए। नहीं, शब्दों का खेल ही नहीं है, आप खुद पैदा कर रहे हैं। देखिए एक बात आपको बता दूं, जो ये सब पूरा मायाजाल पैदा किया जा रहा है, एक बात आप जानिए कि सियासत को लहू पीने की लत है, बाकी मुल्क में सब खैरियत है। गुजरात की जनता सब समझ रही है, वो 27 साल का हिसाब मांगना चाहती है। वो कह रही 27 साल का हिसाब दो। और जो जिस तरीके से धार्मिक उन्माद पैदा करके कहीं ना कहीं रुख को मोड़ा जा रहा है। कहाँ है धार्मिक उन्माद? कहाँ है? कहाँ है? एक जगह बताइए कहाँ है? ये जो स्टेटमेंट सद्दाम हुसैन, रावण, तमाम तरीके की धार्मिक उन्माद कहाँ से आ गया इसमें? क्या धार्मिक उन्माद कहाँ से आ गया? उन्माद नहीं है। कहाँ धार्मिक उन्माद नहीं आया? अभी पाकिस्तान नहीं आया, आतंकवादी नहीं आया। कहाँ आया आतंकवाद? 30 सेकंड दे दीजिएगा मुझे। सर अभी चुनाव है, कहाँ आया आतंकवाद पाकिस्तान? अमन जी 30 सेकंड दीजिए, सद्दाम पे इनको आंसर दे दो। एक मिनट पूरा बोलने दीजिए। आंसर बात दे देना, पहले सुन लो। हाँ पूरा 30 सेकंड लास्ट। एक बात आप जानिए, जो इस वक्त मुद्दों को हम जानना चाहते हैं, आप सत्ता में 27 साल से हैं, आप अपने मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? तो सर उठाइए ना, तरक्की की बात क्यों नहीं करते? अपना हिसाब क्यों नहीं देते? आप ये क्यों नहीं बताते मैंने ये काम किया, हमें वोट इस मुद्दे पर दो? आखिर आप इस तरीके के बयानों पर वोट क्यों मांग रहे हैं? आप इस तरीके के बयानों पर वोट क्यों मांग रहे हैं?
आपने मुद्दे गिनाइए ना। सर मुद्दे जब उठाएगा विपक्ष, जब विपक्ष ही रावण बताएगा तो असल मुद्दों पर कहां जवाब पाएगा। मैं भी तो वही कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम, संजय भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय आलोक आपका, सुधांशु त्रिवेदी आपका, और जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। 100 बात की एक बात।